नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल G2U ज्योग्राफी पर। तो जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, चंद्रयान 3 से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज आपके सामने इस क्लास के अंदर लेके आए हैं हम। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चंद्रयान 3 से संबंधित जो जुड़े तथ्य हैं वो। तो देखो चंद्रयान 3 के बारे में, तो देखो प्रक्षेपण के लिए LVM-3 M4 रॉकेट का इसके अंदर उपयोग किया गया है। इसके बाद LVM-3 और M4 रॉकेट है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, तो देखो आगे की तरफ बताया गया है इसमें कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है वो 43.5 मीटर है, जबकि चौड़ाई है वो 10.4 मीटर है। वजन है इसका 642 टन। लिफ्ट ऑफ के समय है जो कि चंद्रयान 3 मिशन का बजट है वो टोटल लगभग 615 करोड़ रुपए इसके अंदर बजट आया है। इसके बाद चंद्रयान 3 लैंडिंग जो है वो कब हो सकती है इसकी, तो देखो 23 या 24 अगस्त को लैंडिंग की संभावना है वो इसकी है। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, तो देखो आगे की तरफ क्या बता रहे हैं। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद देखो अगली जो स्लाइड है इसके अंदर देखते हैं हम क्या बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है कि चंद्रयान 3 से संबंधित जो विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है इसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्लास है, तो सेशन को पूरा देखें, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो विक्रम लैंडर के बारे में जानते हैं। तो मिशन लाइफ है वो वन लूनर डे 14 दिन के लिए। वजन है इसका टोटल 1749.86 किलो। पेलोड है इसमें 3 और इसका जो कार्य है वो काम है वो क्या है इसका, देखो काम देखते हैं इसका क्या है। दक्षिणी जो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। इसके बाद जो हमारा प्रज्ञान रोवर है इसके बारे में जान लेते हैं। प्रज्ञान रोवर क्या है, तो देखो जो चित्र के अंदर दिखा रहा है प्रज्ञान रोवर, तो प्रज्ञान रोवर मिशन लाइफ वन लूनर डे है 14 दिन के लिए। वजन है 26 किलो इसका। इसके बाद जो पेलोड है इसके अंदर पेलोड की संख्या है वो 2 है। काम क्या इसका, चांद की सतह पर मौजूद पानी खनिज का पता लगाना, ये प्रमुख क्या है इसका उद्देश्य। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं, तो अगली स्लाइड के अंदर देखो डिटेल से दिया हुआ है चंद्रयान 3 के बारे में। तो प्रक्षेपण जो दिनांक है वो 14 जुलाई 2023। रॉकेट है LVM-3। इसके बाद एजेंसी है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण स्थल है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसके बाद लैंडिंग की संभावित तिथि है वो 23 और 24 अगस्त 2023 को क्या है ये चांद के ऊपर क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। कुल लागत है इसकी वो है लगभग 651 करोड़ रुपए। इसके बाद देखो आगे देखते हैं चंद्रयान 3 के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखो इसमें लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। इसके बाद चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारे सामने, चंद्रमा की संरचना को अच्छे ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक, देखो रासायनिक आ रहा है, और प्राकृतिक तत्वों जैसे मिट्टी पानी आदि का वैज्ञानिक प्रयोग करना, ये इसका क्या है चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य। एक बार हम देखो चंद्रयान 2 के ऊपर भी नज़र डालते हैं। चंद्रयान 2 क्या था, तो प्रक्षेपण तिथि है इसकी 22 जुलाई 2019। इसके बाद लैंडिंग असफल तिथि है वो 7 सितंबर 2019 को इसकी क्या असफल लैंडिंग हुई थी। इसके बाद इसके अंदर जो कुल लागत है वो 978 करोड़ रुपए आई थी। तो एक नज़र है वो इसरो के ऊपर भी डाल लेते हैं। तो इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक। अध्यक्ष है इसका डॉक्टर S सोमनाथ। इसके बाद अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण है कि कब पृथ्वी की कक्षा को छोड़ देगा चंद्रयान 3, कितने दिन रहेगा चांद के ऑर्बिट में, देखो जानते हैं इसके बारे में, महत्वपूर्ण है जाना। ये है चंद्रयान 3 का पथ। देखो पहले दिन पृथ्वी की कक्षा में घूमेगा, पथ का आकार अंडाकार और बड़ा होता जाएगा। जैसे कि आप चित्र के अंदर देख रहे हो पथ का जो आकार है वो अंडाकार और बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद आगे की तरफ देखते हैं, तो आगे की तरफ देखते हैं
फिर वो पृथ्वी की कक्षा से निकलकर ट्रांजिशन पथ पर बढ़ेगा। इसके बाद इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके बाद चांद की कक्षा में पहुंचेगा। फिर चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने के बाद सतह पर उतरने की तैयारी होगी। तो जैसे कि आप इस चित्रों के माध्यम से क्या है इसे समझ सकते हो आसानी से। तो धन्यवाद दोस्तों, सेशन को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।